कॉन्सेप्ट सीखे थे गाइस। तो ये जो चैप्टर है वो 3 कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था इसके, कि इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है एंड इसके बेसिस पे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है गाइस। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं गाइस वो ट्रेडिशनल अप्रोच का कुछ एडवांस सम है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो कोई बात नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आप उसको चेकआउट कर लीजिए, उसको देख लीजिए, उसको सीख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। जितना आप बेसिक सीखोगे उतना जल्दी आपको अकाउंट आना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये 11 का कॉन्सेप्ट है, 11 FYJC महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है गाइस, ठीक है। और आपको इसके बियॉन्ड कुछ भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच आज जितना भी हम सीखेंगे गाइस इस वीडियो में सब ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे सीखेंगे। एंड देन फिर हम जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न अप्रोच। आपके कॉलेज में डिफरेंट टाइप से हम करवाते हैं, मतलब कि शायद आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ना करवाए, शायद आपको मॉडर्न अप्रोच ना करवाए, सीधा अकाउंटिंग इक्वेशन करवा दे, राइट। तो आप कॉलेज के बेस पे सीखिए, लेकिन आपको जो भी करवा रहे सब मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ। पूरा आपका जो टेक्स्ट बुक है गाइस वो टेक्स्ट बुक के पूरे सोल्यूशन, सॉल्व एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। सॉल्व एग्जाम्पल इसलिए कि आप उस सॉल्व एग्जाम्पल को भी समझ सकते हो जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अगर आप टेक्स्ट बुक को देखते हो वहां पे भी आपको कोई ना कोई डाउट आएगा, तो उसको कैसे क्लियर करें, क्या कौन सा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सब पे मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। अगर ये वीडियो के बाद भी आपको कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए उस डाउट क्लियरिंग लेक्चर्स एक बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप और अपने डाउट को क्लियर कर सको और अकाउंट में अच्छे खासे मार्क्स को कवर कर सको। तो स्टार्ट करते हैं गाइस यहाँ पे, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस बाय द अप्लाइंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो अभी जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे सीखने वाले गाइस, जो मैंने आपको बेसिक बताया था उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको बताने वाला हूँ। दैट इज में देख लीजिए यहाँ पे जो ट्रेडिशनल अप्रोच का फॉर्मेट होता है, ठीक है, कॉलम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनता है, पहला तो सीरियल नंबर, दैट इज में कितने ट्रांजेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीरियल नंबर होगा। एंड देन ट्रांजेक्शन, बिकॉज जो भी बिजनेस स्टार्टअप होता है और चलता है गाइस वो ट्रांजेक्शन के बेस पे चलता है। विदाउट ट्रांजेक्शन कोई भी बिजनेस नहीं होता, क्योंकि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है OCM सीखा होगा, ठीक है, उसके अंदर ट्रेड है। ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। जब तक आप गुड्स एंड सर्विसेज बाय नहीं करते हो तब तक आपका बिजनेस नहीं चलता, ट्रेड नहीं चलता, राइट ना। देन इसके बाद गाइस यहाँ पे हम अकाउंट सीख रहे हैं तो टू एस्पेक्ट्स आएंगे। टू एस्पेक्ट दैट इज मीन जो ट्रांजेक्शन किया है उसके बेस पे कितने एंट्रीज बनेगी या कौन कौन से कॉन्सेप्ट सामने निकल के आएंगे, ये हम सीखने वाले हैं। टू अकाउंट, अकाउंट कैसे आपको बनाना है, क्लासीफाई कैसे करना है अकाउंट को, रूल कौन कौन से अप्लाइड होंगे गाइस, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अकाउंट डेबिट क्या होगा और अकाउंट क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि हम जब अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें दो साइड कंपलसरी आता है गाइस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। एक होता है आपका डेबिट साइड और दूसरा होता है क्रेडिट साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है गाइस वो डेबिट होता है और जो राइट हैंड साइड में होता है वो क्रेडिट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी हम उस लेवल पे नहीं सीख रहे अकाउंट, तो इसीलिए आपको LHS और RHS अभी समझना नहीं है। सिर्फ इतना समझना है कि अकाउंट कौन कौन से ऐसे अकाउंट है जो डेबिट हो सकते हैं और क्रेडिट हो सकते हैं। इसके लिए जो मैंने गोल्डन रूल बताया था आपको वो बाहर होना चाहिए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, ठीक है। पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल का जो भी डेबिट साइड है गाइस वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल में डेबिट साइड क्या आता है, द रिसीवर। रियल में डेबिट साइड क्या आता है, व्हाट कम्स इन। नॉमिनल में डेबिट साइड क्या आता है, व्हाट, सॉरी, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। और उसके अगेंस्ट में जो क्रेडिट साइड होगा क्लास, उसका अपोजिट वर्ड, रिसीवर का अपोजिट गिवर, कम्स इन का अपोजिट गोज आउट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का अपोजिट इनकम एंड गेन, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको ट्रेडिशनल अप्रोच भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए ट्रेडिशनल अप्रोच के 3 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए, 2 एग्जाम्पल दिए गए, एक सॉल्व करके दिया हुआ है, एक एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है और दूसरा आपको प्रैक्टिकल में दिया हुआ है, राइट। तो हम तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हम ट्रेडिशनल अप्रोच को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है। फर्स्ट जो आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पे गिवन है, ट्रांजेक्शन वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन उसके आगे की हम एंट्रीज पास करेंगे। कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000, ठीक है। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है गाइस। ये सोचो कि हम क्या है, बिजनेसमैन है गाइस, ठीक है। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, आपको अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ऐसा बिजनेसमैन बन के समझना है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे गाइस तो व्हाट इज कम्स इन एंड हु इज द गिवर, ठीक है। ऐसे दो कॉन्सेप्ट आते निकल के, क्या होगा, व्हाट इज कम्स इन एंड हु इज द गिवर, ऐसे दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे सामने निकल के आएंगे गाइस। तो आपको समझना है कि इसमें गिवर कौन है और बिजनेस में क्या आ रहा है।
सोचो, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने कैश लेके आया गाइस, यहाँ पे लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश आया मतलब, तो कैश कम्स इन हो गया गाइस, सिंपल सा वर्ड है। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ कैश आया, तो इसका मीनिंग क्या है कि कैश कम्स इन, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, कैश कम्स इन, राइट। तो जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो जो प्रोप्राइटर, ओनर या बिजनेसमैन, ठीक है, ये एक ही नाम है, मतलब सबका मीनिंग एक ही होगा। तो इसने क्या किया कि बिजनेस में पैसे लेके आए, ठीक है, पैसे लेके आए मतलब इसने बिजनेस को पैसे दिए, भाई बिजनेस स्टार्ट करना है। तो दैट इज मीन्स प्रोप्राइटर क्या हो जाएगा, गिवर, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो आप प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर एक बेसिक वर्ड है गाइस, प्रोप्राइटर मतलब होता है ओनर, ठीक है, ओनर, प्रोप्राइटर, ठीक है। क्या लिखोगे, प्रोप्राइटर इज, सिंपल से वर्ड में क्लास, प्रोप्राइटर इज गिवर, ठीक है। अगर आपने रियल और पर्सनल और नॉमिनल से बाहर किया हुआ गाइस तो आपको सिंपल सा समझ में आ जाएगा। और इसमें अकाउंट क्या आएगा, टू अकाउंट क्या आएगा गाइस, जो आपने यहाँ पे लिखा ना ये वर्ड कैश अकाउंट, ठीक है, यही कैश अकाउंट आपको यहाँ पे भी लिखना है, कैश, और इधर भी लिखना है अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोप्राइटर इज गिवर, तो आपको इधर प्रोप्राइटर नहीं लिखना है। कभी भी जब बिजनेस स्टार्ट होता है गाइस तो उस समय क्या आता है बिजनेस में, कैपिटल। एट द स्टार्टिंग टाइम गाइस मैंने इस पे पूरा इंट्रो वीडियो बनाया हुआ है, इसका जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है गाइस उसके भी वीडियो बनाए हैं मैंने, और इसके हर एक टर्म को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि आप 10th से आए 11th में तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस होगा, इसीलिए आप पहले वो वीडियो देख लीजिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट। जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। नेक्स्ट थिंग है गाइस, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो अभी कैश कौन सा अकाउंट है, तो मतलब ये रियल अकाउंट है, क्यों, क्योंकि कैश क्या होता है ना, एसेट्स होता है, ठीक है, किसी भी कंपनी के लिए क्या होता है, एसेट्स, तो इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। और कैपिटल अकाउंट गाइस किसी पर्सन का नाम आता है, यानी कि प्रोप्राइटर का नाम आएगा, ह्यूमन बीइंग आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट आपका रिप्रेजेंट करता है ह्यूमन बीइंग को, या किसी पर्सन का नाम होगा तो भी इसको हम बोलते हैं क्लास। अभी लिखा हुआ है अकाउंट टू बी, सॉरी, रूल अप्लाइड, तो रूल अप्लाइड में क्या था, डेविड वॉट कम्स इन, जैसे आपको रियल का याद होगा, डेविड वॉट कम सी, नहीं याद होगा भाई, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो हमने लिखा ना कम सीन यहाँ पे, ठीक है, ये कम सीन देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, यहाँ पे कम सीन आया मतलब डेविड वॉट कम सीन। सेकंड आएगा इसका, मैं यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोप्राइटर इज गिवर ना, तो क्रेडिट साइड में क्या आता है, वही लिखेंगे हम, क्या, क्रेडिट इज द गिवर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्रेडिट इज द गिवर, क्लियर, ये हो गया क्लास। देन इसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड, ठीक है, अभी अकाउंट डेबिट क्या होगा, ये जो हमने टू अकाउंट लिखा है ना, इसको ही कॉपी करना है आपको और यहाँ पे आपको लिख देना है, क्या आएगा इसमें, कैश अकाउंट। और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड में क्या आएगा क्लास, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कैपिटल अकाउंट, बस इसको ऐसा यहाँ पे लिख देना है, कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट, ये हो गया ट्रांजेक्शन कंप्लीट। तो हमने क्या किया, कमेंस बिजनेस विद कैश ₹50,000, तो कैश कम्स इन हुआ, प्रोप्राइटर इज गिवर, ठीक है, कैश आया और प्रोप्राइटर क्या हो गया, गिवर हो गया, जिसमें टू अकाउंट्स बनेंगे गाइस, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है, सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में आएगा कि कैश क्या होता है, एसेट्स होता है, और कैपिटल क्या होता है, पर्सन का नाम आता है, ठीक है, ह्यूमन नेचर से, ठीक है, क्योंकि पर्सन दे रहा है, कैपिटल है, किसी नाम आएगा, यानी कि अमित अकाउंट आएगा, ठीक है, नरेंद्र अकाउंट आएगा, गोविंदा अकाउंट आएगा, ऐसा नाम आएगा गाइस इसमें। तो मतलब कि किसी प्रोप्राइटर का नाम होगा तो ये उसके नाम से बन रहा है, राइट ना, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। तो उसमें अभी रूल अप्लाई कर देना है, रियल अकाउंट का रूल क्या होगा और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है गाइस, ठीक है। एंड देन फिर अकाउंट टू बी डेबिटेड, तो जो फर्स्ट हमने अकाउंट, टू अकाउंट में लिखा हुआ है, फर्स्ट कैश अकाउंट और सेकंड में लिखा है कैपिटल अकाउंट, वो यहाँ पे लिख देना है आपको, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट वन आते भी, सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, एडवर्टीजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। आपने क्या किया, एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट भी बोल सकते हो आप, तो एडवर्टीजमेंट हमने पेड किया, एडवर्टीजमेंट के लिए हमने पेड किया इमरान को, मतलब हमने एक्सपेंसेस किया क्लास, बराबर, हमने क्या किया, एक्सपेंसेस। आप जब पेड, एक्सपेंसेस, अलाउ, ये तीन जो वर्ड है गाइस, अगर ये आप देखते हो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हम एक्सपेंसेस करने वाले हैं या एक्सपेंसेस हमने किया है, ठीक है। तो ये वर्ड है, ठीक है, तीन ही वर्ड है, पेड, अलाउ और एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एडवर्टीजमेंट है गाइस, ठीक है, इसको हमने पे किया हुआ है, मतलब हमने एडवर्टीजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट को पे किया है, तो ये अपने लिए हो जाएगा एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडवर्टीजमेंट इज एक्सपेंसेस, ठीक है।
इज एक्सपेंसेस। ये फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया गाइस। देन अभी सेकेंड एस्पेक्ट, सेकेंड एस्पेक्ट्स में क्या आएगा गाइस कि जब हमने एडवर्टीजमेंट पे किया इमरान को, दैट इज मींस मेरे पास से कैश गोज आउट हुआ, है ना। कैश क्या हो गया, मेरे पास से चला गया, तो कैश इज गोज आउट ऐसा लिखूंगा मैं, कैश इज गोज आउट। ठीक है। अब ये जो एक्सपेंसेस है गाइस, ये नॉमिनल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो गोज आउट है ये रियल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यहाँ पे पहले हम अकाउंट लिख लेते हैं, अकाउंट क्या आएगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है एडवर्टीजमेंट, तो आपको बस वही लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, एडवर्टीजमेंट अकाउंट। फिर सेकंड आएगा क्लास यहाँ पे कैश अकाउंट, ठीक है। व्हाट इज गोज आउट, कैश अकाउंट ना, तो यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे क्लासिफिकेशंस में, तो एडवर्टीजमेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। ये अभी हमने ऊपर देखा, ओके। आते हैं अभी अकाउंट टू बी डेबिटेड, सॉरी रूल अप्लाइड आएंगे अभी क्लास, ठीक है। तो अभी रूल अप्लाइड में क्या आएगा, डेबिट एंड क्रेडिट आता है क्लास, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट, फर्स्ट क्या लिखेंगे, डेबिट, ठीक है। डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एंड लॉसेस, ठीक है। ये फर्स्ट एस्पेक्ट हो गया, फर्स्ट एस्पेक्ट का रूल अप्लाइड। और सेकंड एस्पेक्ट कैश गोज आउट हो रहा है क्लास, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लास, ओके। ओके क्लास, नेक्स्ट थिंग अकाउंट टू बी डेबिटेड। तो अभी अकाउंट डेबिट क्या होगा, यहाँ पे जो हमने अकाउंट लिखा हुआ है टू अकाउंट, ठीक है। एडवर्टीजमेंट अकाउंट यहाँ पे ऐसा लिख देना है आपको, और ये जो कैश अकाउंट है ये आपका हो जाएगा क्रेडिट में गाइस, ठीक है। तो जो हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं गाइस वो आपको सोच समझ के लिखना है, ठीक है। समझना है आपको कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो आपके गोल्डन रूल्स है, ठीक है, जिसमें पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल आते हैं गाइस, ठीक है। ये दो कॉन्सेप्ट के बेस पे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री सारी पास करनी है। तो इसमें आएगा अभी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन गाइस उसको समझते हैं। डेबिट सॉरी डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000, ठीक है। हम क्या करते हैं गाइस कि डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक में पैसा गया, ठीक है। मतलब बैंक क्या हो जाएगा, रिसीवर। तो यहाँ पे बैंक का नाम दिया हुआ है रिसीवर, ठीक है। मतलब बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया गाइस, यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं अमाउंट, तो बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया, रिसीवर, राइट ना। तो यहाँ पे वही लिखेंगे गाइस, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर। देखो कॉन्सेप्ट क्या समझना था इसमें कि हमने कैश डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक ने हमसे कैश रिसीव किया, तो बैंक कौन हो गया, रिसीवर, ठीक है। और मेरे पास से क्या गया, व्हाट इज गोज आउट, ठीक है। मेरे पास से क्या गया, कैश गया। तो इस पे जो सेकंड कॉन्सेप्ट आएगा गाइस उस पे क्या लिखूंगा मैं, कैश गोज आउट, कैश इज गोज आउट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बैंक में देखते हो कि बैंक में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया, तो मेरे पास से कैश तो गया, ठीक है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, कैश गोज आउट। नेक्स्ट थिंग अभी अकाउंट इन्वॉल्वमेंट में क्या आएगा, मतलब टू अकाउंट क्या आएगा गाइस, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा हुआ बैंक ऑफ इंडिया, ये यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट, टू अकाउंट, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया। और सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आएगा गाइस, कैश, ठीक है, कैश अकाउंट। सेकंड कॉन्सेप्ट है कैश अकाउंट यहाँ पे। चलो अभी क्लासिफिकेशन, बैंक क्या है मेरे लिए, एक पर्सन है, एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हमने सीखा हुआ है, जिसके अंदर ट्रेडिशनल अप्रोच होता है गाइस, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के अंदर गाइस बैंक ऑफ इंडिया क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इसको लिखेंगे हम पर्सनल अकाउंट, राइट। इसके बाद आएगा कैश क्या है, रियल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि अभी हम दो एंट्री ऊपर देख लिए, तो पता चल गया कि पर्सनल अकाउंट और कैश क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। देन गाइस अब नेक्स्ट वन क्या है इसके अंदर कि बैंक ऑफ इंडिया इज क्या है, रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीवर लिखा हुआ है गाइस, तो आपको अभी क्या लिखना है यहाँ पे कि डेबिट, बस यहाँ पे वर्ड क्या ऐड करना है, डेबिट, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर।
यानी कि जो पर्सनल रियल नॉमिनल का रूल है ना, वो यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है बस। कैश गोज आउट हो रहा है, राइट, तो कैश गोज आउट हो रहा है, तो यहाँ पे वही लिखेंगे गाइस, क्या लिखेंगे, क्रेडिट रूल क्या था वही, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट, राइट। और अकाउंट क्या लिखना है, ये जो लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट। आई थिंक अभी तक आप समझ गए होंगे कि आपको अकाउंट कैसे लिखना है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा गाइस। नेक्स्ट, फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम सुनील ₹13,000। हमने सुनील से 13,000 का गुड्स परचेज किया है, लेकिन यहाँ पे पेड और कैश जैसे वर्ड को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया हुआ है। मतलब कि हमने जब परचेज किया सुनील से तो हमने पेड किया क्या सुनील को, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि पेड टू सुनील, या तो इसमें कैश नहीं लिखा है कि हमने चलो सुनील को कैश दिया हुआ है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट लिखा ही नहीं है गाइस यहाँ पे। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमने जो परचेज किया है वो ऑन क्रेडिट बेसिस पे हमने परचेज किया, यानी कि हमने उधार में परचेज किया हुआ है सुनील से। जब हम ऑन क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पर्सन का नाम आएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजेक्शन है तो दैट इज मीन पर्सन का नाम यहाँ पे शो होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपको देखना है कि टू एस्पेक्ट्स क्या बन सकते हैं आपके लिए। एक तो आपने जो गुड्स परचेस किया तो फर्स्ट एस्पेक्ट ये है गाइस, और सेकंड एस्पेक्ट क्या है, सुनील अकाउंट, ठीक है। परचेस का मीनिंग क्या होगा गाइस की एक्सपेंस, परचेस का मीनिंग क्या होगा, एक्सपेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेस इज एक्सपेंसेस, ठीक है। और जो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा गाइस उसके अंदर आएगा सुनील इज गिवर, सुनील इज, क्योंकि सुनील क्या पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, जिसके अंदर नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ऐसे तीन कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है। तो जो सुनील है वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट पे आएगा। तो सुनील क्या है, गुड्स दे रहा है और हम गुड्स रिसीव कर रहे हैं, राइट ना। तो हम अपना नाम तो लिखेंगे नहीं, तो हमारे पास जो टू एस्पेक्ट्स बनना चाहिए गाइस, तो उसके अंदर हमने ट्रांजेक्शन क्या किया है, हमने परचेस किया है तो परचेस इज एक्सपेंस, और सुनील ने गुड्स दिया तो दैट इज सुनील इज अ गिवर। लेकिन हमने सुनील को कैश नहीं दिया हुआ है या हमने पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो कैश का नाम नहीं आएगा, बैंक का नाम नहीं आएगा, तो क्या आएगा, सीधा सुनील। और यहाँ पे अभी टू अकाउंट में क्या आएगा, परचेस अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, परचेस अकाउंट, और नेक्स्ट थिंग क्या लिखोगे, सुनील। तो सुनील पे फर्स्ट ऑफ एस देखो क्योंकि ह्यूमन बींग का नाम है। एंड नेक्स्ट थिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, ठीक है। परचेस क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, इधर पे लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। और सुनील अभी बताया मैंने पर्सनल अकाउंट है, अगर ह्यूमन बींग का नाम आ गया तो पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट थिंग, रूल अप्लाइड क्या आएगा, एक्सपेंसेस दिया है यहाँ पे, देख सकते हो एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे गाइस, फर्स्ट डेबिट, डेबिट इज, डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट इज एक्सपेंसेस स्लैश, देखिए मैं लॉसेस भी लिख देता हूँ, लॉसेस, ठीक है। और सेकंड एस्पेक्ट क्या आएगा यहाँ पे कि सुनील इज गिवर है, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट, क्रेडिट इज गिवर, ठीक है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, चलो नेक्स्ट, अकाउंट टू बी डेबिटेड। तो आपको मालूम हो गया कि टू अकाउंट में से आपको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना है, बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे सुनील अकाउंट लिखा हुआ है, इसको भी उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है, क्योंकि इसके बियॉन्ड आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलो अभी आते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन पे, सोल गुड्स फॉर कैश ₹12,000। यहाँ पे देखो वर्ड आया कैश, हमने सेल किया, कैश में सेल्स किया, तो व्हाट इज कम सीन, क्योंकि अगर मैं सेल्स करूंगा तो क्या होगा, कैश कम सीन हो जाएगा मेरे पास, तो कैश इज कम सीन, राइट ना। जब मैं सेल करूंगा तो कैश कम सीन होगा और सेल्स मेरे लिए क्या होगा, इनकम, क्योंकि सेल्स के बेस पे ही मुझे क्या हो रहा है, पैसा हो रहा है, ठीक है। तो सेल्स इज इनकम, क्लियर गाइस। यहाँ पे समझ लो कैसे आपको समझना है पूरा कॉन्सेप्ट। तो कैश इज कम सीन और सेल्स इज इनकम, ओके। तो अभी अकाउंट इन्वॉल्वमेंट कैश, ठीक है, कैश अकाउंट आएगा यहाँ पे,
और नीचे आएगा गाइस सेल्स अकाउंट, ठीक है। और नेक्स्ट थिंग क्लासिफिकेशन, कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे रियल अकाउंट। सेल्स यहाँ पे मैंने लिख दिया है इनकम, तो सेल्स हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल का क्रेडिट साइड क्या होता है, इनकम। और अकाउंट इन्वॉल्वमेंट, सॉरी रूल अप्लाइड क्या लिखना है गाइस अभी आपको, तो डेबिट, ठीक है, ये तो आएगा ही। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। और क्रेडिट गाइस, तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट इज इनकम और गेन, क्लियर। देन इसके बाद अकाउंट टू बी डेबिटेड क्लास, तो कैश अकाउंट। और फिर नेक्स्ट आएगा गाइस सेल्स अकाउंट, क्लियर यहाँ तक। देन इन द लास्ट 6 एडजस्ट ट्रांजेक्शन रिसीव कमीशन, मैंने कमीशन रिसीव किया। जब मैंने कमीशन रिसीव किया गाइस, तो मुझे किस फॉर्मेट में रिसीव हुआ, या तो सामने वाला पर्सन जो होगा वो मुझे कैश में देगा या तो चेक बना के देगा। चेक बना के देगा तो बैंक लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे चेक का नाम नहीं लिखा हुआ है। जब तक आपको कोई भी चीज मेंशन ना हो तब तक आपको उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझना है। तो यहाँ पे चेक मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिसीव कमीशन, तो कमीशन मतलब क्या, कैश में होगा, ठीक है। तो मतलब मुझे कैश कम्स इन होगा, कैश रिसीव हो रहा है तो कैश कम्स इन, ठीक है। तो कैश को मैं रिसीवर नहीं बोलूंगा, कैश पर्सनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। कैश कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, ठीक है, या रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कैश क्या है, एक रियल है, एसेट्स अकाउंट है, तो कैश क्या होगा, कम्स इन, ठीक है। मेरे लिए कैश क्या हो जाएगा क्लास, कम्स इन। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखूंगा मैं, कैश कम्स इन, तो यहाँ पे कैश इज कम्स इन, ठीक है। और सेकेंड एस्पेक्ट क्या आएगा कि कमीशन मेरे लिए इनकम है, ठीक है। तो कमीशन इज इनकम, इज एन इनकम, ठीक है। नेक्स्ट, तो कैश आया क्लास, तो यहाँ पे टू अकाउंट में क्या आएगा, कैश अकाउंट, और आएगा सेकेंड कमीशन अकाउंट, कमीशन अकाउंट। नेक्स्ट, फिर इसके बाद है क्लासिफिकेशन, तो कैश रियल अकाउंट हो गया, और कमीशन नॉमिनल अकाउंट हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। देन अभी डेबिट लिखेंगे क्लास, डेबिट का रूल क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड सेकेंड आएगा क्लास क्रेडिट व्हाट, सॉरी क्रेडिट इज इनकम और गेन। नेक्स्ट अकाउंट डेबिट रेट में क्या आएगा, कैश अकाउंट, और नेक्स्ट थिंग आएगा क्लास कमीशन अकाउंट, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा क्लास, ठीक है। आई होप गाइस ये जो कॉन्सेप्ट था ट्रेडिशनल अप्रोच का, ठीक है, जो आपको टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करना था ट्रांजेक्शन्स को, इसमें से आपको बाइफरगेट करना था कि टू एस्पेक्ट्स क्या होगा, टू अकाउंट्स क्या होंगे, एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट क्या होंगे, ठीक है, रूल अप्लाइड क्या होगा, अकाउंट टू बी डेबिटेड क्या होगा क्लास, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड क्या होगा क्लास, ये आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसके बेस पे ही आप ट्रेडिशनल अप्रोच को टेबुलर मेथड में सम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ दी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा गाइस उतना अच्छा होगा आपके अकाउंट के लिए, आपके अकाउंट के नॉलेज भी इंक्रीज होते जाएंगे फिर। चलिए, तो ये हो गया गाइस फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आते हैं पेज नंबर 27 में, एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शंस बाय द अप्लाइंग रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड गाइस। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड के सम्स है गाइस, तो ये फर्स्ट सम्स हो गए। सेकंड सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि अकाउंट के जो लेक्चर्स होते हैं गाइस वो लेंदी होते हैं, क्योंकि इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको ही एक्सप्लेन करना होता है, और साथ ही साथ उसके जो एस्पेक्ट्स बनते हैं, अकाउंट्स बनते हैं, उसको भी आपको शो दैट करना होता है। तो चलिए गाइस, तो ये फर्स्ट वीडियो हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ठीक है। इसके बेस पे और दो सम्स हम करने वाले हैं, देन फिर मूव ऑन करेंगे हम मॉडर्न अप्रोच में। मॉडर्न अप्रोच में भी सेम गाइस आपको तीन क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक आपको सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है, एक आपका एक्टिविटी बेस्ड दिया हुआ है, और एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके हम तीन तीन वीडियो में सॉल्व करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट को गाइस, ठीक है। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। एंड देन कोई डाउट है गाइस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।